हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमए। अगर आप सीजीएल या सीपीओ 2018 में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहते हो और यू डोंट वांट टू मिस अ सिंगल क्वेश्चन इन कैट 2019, तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो ऑफ ज्योमेट्री। सो यू हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अभी थोड़ी देर में आपके पास क्वेश्चन स्क्रीन पे ब्लिंक होगा या आपके बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। आई वुड से प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। I hope you have paused the video or tried to solve the question. So this question concept is quite simple. You have a triangle in which you have a vertex angle given 90 degree. Vertex angle आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं 90 डिग्री में काम कर रहा हूँ and this one is a question of median. You would be surprised to know कि okay, we can solve this question with the steward Pythagoras. But अगर आप median concept जानते हो triangle के अंदर, you can solve question within seconds. What is the concept of the median in a right angle triangle? Right angle के अंदर median का concept होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डेटा क्या दिया हुआ है। वी हैव ईडी इज 29 सेंटीमीटर, वी हैव बीडी इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर, सो द टोटल लेंथ इज नथिंग बट 30 सेंटीमीटर। अगर आप सी से मीडियन ड्रॉ करते हो, से द सी एक्स अगर मीडियन है तो राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन होता क्या है? मीडियन हाइपोटेन्यूज को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करता है और वो उसके बराबर होता है। सो टोटल इज 30 सेंटीमीटर। दिस ए एक्स इज नथिंग बट 15, दिस XB इज ऑल्सो 15, बट ये यहां पे 1 दिया हुआ है तो मैं XD को 14 बोल सकता हूं और CX मेरा 15 होगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, वी हैव हाइपोटेन्यूज इज 30। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल से मीडियन ड्रॉ करूं तो ये हाइपोटेन्यूज को दो हिस्से में डिवाइड करता है एंड दिस मीडियन एंड द हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज वो इक्वल होते हैं। तो ये मुझको पता है टोटल 30 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये AX 15 होगा, XB भी आपका 15 होगा, बट DB जो 1 दिया हुआ है जिसका XD आपका 14 होता है। The smallest median CX of the right angle triangle भी 15 होगा according to the median property। मुझको पता है ये 15 है, ये 14 है एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है CD 13 है। सो बाय द हीरोज फॉर्मूला मेरे पास साइड कितना दिया हुआ है? 13, 14, 15। बाय द हीरोज फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C हम इसे निकाल सकते हैं। इसका एरिया 84 होगा। सो आप बोल सकते हो कि 84 इतनी जल्दी मैंने एरिया कैसे निकाली? तो 13, 14, 15 इज माय फेवरेट फिगर। अगर आप पहले के भी वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस को मैं बार बार रिपीट करता हूं, 13, 14, 15, और ये बहुत बार कैट और एसएससी में भी दिखे हैं। तो मैं निकाल सकता हूं, ओके मेरा बेस कितना है? बेस मेरा 14 है तो एरिया कितनी है मेरी? 84। अगर बेस मेरा 1 है, बिकॉज सिमिलर बेस सिमिलर रेशियो में डिवाइड करता है, तो एरिया कितनी हो जाएगी? एरिया हो जाएगा 84/14, दैट मीन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो अगर आपके पास किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का डिस्टेंस दिया हुआ है एंड दिस सीवीएन का लेंथ दिया हुआ है, तो फाइंडिंग द एरिया इज द इजीएस्ट प्रॉब्लम। इसी तरह हम लोग निकालते हैं। वी कैन यूज द पाइथागोरस, वी कैन यूज द हाइपोटेन्यूज, कुछ भी यूज कर सकते हो। बट अगर आपके पास कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, से दिस वन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से आपका दिया हुआ है से ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बी पे 90 डिग्री दिया हुआ है। अगर आपका AD का लेंथ और DC का लेंथ दिया हुआ है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक BM मीडियन ड्रॉ करनी है एंड BM जो होता है वो AM और MC के बराबर होता है एंड वी हैव ऑल द साइड्स। आपका ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। ये बाय द हीरोज फॉर्मूला आप एरिया निकालो और एरिया को रेशियो में डिवाइड कर दो, आंसर यही आएगा। तो इसका आंसर विद इन 30 to 45 सेकंड आप निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन यही रहा तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो दोबारा रिपीट कीजिए, देखिए, मीडियन ड्रॉ कीजिए, साइड्स निकालिए, आंसर निकालिए। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, सॉल्व अ क्वेश्चन एंड प्लीज आंसर को आप कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। ओके, तो सॉल्व दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। वी हैव ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B. We have BD is a line, D is on AC such that AD is 9 centimeter, DC is 1 centimeter and BD is 7 centimeter. आपके B पे राइट एंगल ट्रायंगल है। You can use hypotenuse, you can use Pythagoras, you can use Stewart, but the best is draw the median and solve this question and answer को आप कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। If you have any doubt, I would say please post your doubt in the comment. I'll try to give my best to resolve your doubt as soon as possible. Okay, so stay tuned. God bless you. Happy learning and bye bye.